हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का कॉमिक विशेषांक मृत्युजीवी का तीसरा भाग। मांत्रिक सर्प गरलगंड और देव कालजयी के मिश्रित विषधारी अपने बालक का नाम मृतकाक्षी ने रखा बोकाराक्ष। बोकाराक्ष का विष विष किसी भी प्राणी को उसी के समान एक मृत्युजीवी बना देता था, जो कि बोकाराक्ष का गुलाम होता था। इस तरह तैयार हुई बोकाराक्ष की अविजयी मृत्युजीवी सेना। दैत्य, राक्षस, दानव, मानव सभी के साम्राज्यों पर मृत्युजीवी हमला करते। या तो वो शत्रु को मारकर अपना हार बना लेते थे या फिर उसे भी मृत्युजीवी बना देते थे। पृथ्वी पर मृत्युजीवी बढ़ते जा रहे थे और साथ में बोकाराक्ष का साम्राज्य और शक्तियां। पूरी सृष्टि में यदि बोकाराक्ष किसी के कहने पर चलता था, वो थी उसकी मां मृतकाक्षी। गरलगंड से अपने अपमान का बदला लेने का समय आ चुका था, परंतु उससे पहले मृतकाक्षी देवताओं को भी अपने अधीन करना चाहती थी। मृतकाक्षी के उकसाने पर बोकाराक्ष ने अपनी मृत्युजीवी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र व बाकी देवता मृत्युजीवी की सेना का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। स्वर्ग पर बोकाराक्ष का आधिपत्य होने वाला था, परंतु तभी घटित हो गई वो युद्ध निर्णायक घटना। देवताओं की रक्षा के लिए यम ने नरकाग्नि का प्रहार मृत्युजीवी सेना पर किया और मृत्युजीवियों के शरीर नरकाग्नि में जलकर भस्म हो गए। बाजी पलट गई। बोकाराक्ष अपने बचे सैनिकों के साथ भाग निकला। बोकाराक्ष समझ गया कि यद्यपि उसके और मृत्युजीवियों के शरीर में प्राण ऊर्जा नहीं है, उन्हें मारा नहीं जा सकता, परंतु उनके शरीर नश्वर है। नरकाग्नि उनके शरीर को जलाकर भस्म कर सकती थी। बोकाराक्ष को यम की शक्ति का तोड़ चाहिए था और वो तोड़ उसे देने आई स्वर्ग की अप्सरा मनमोहिनी मृचिका। ठहरो, जरा पानी पी लूं। तुम सच में बहुत दुष्ट हो। मामला एकदम फिट है मैडम, अब इंतजार किसका है? नागराज का। हमारे सारे मंसूबों पर अगर भाई कोई पानी फेर सकता है तो वो है नागराज। बस एक बार नागराज काबू में आ जाए, फिर तो ब्रह्मांड का विधाता बनना तय है। टेक्नो टीम को तैयार रहने का आदेश दे दो कर्नल। कीड़े मकोड़े जैसे मानवों की सृष्टि बनाई है तुम्हारे विधाता ने, परंतु इस सृष्टि की संरचना बदल देगा बोकाराक्ष। समस्त ब्रह्मांड को प्राण शक्ति से विहीन कर बना देगा मृत्युजीवी, वो प्राणी जिन्हें मौत भी नहीं मार सकती, जो बोकाराक्ष को अपना विधाता मानेंगे। यक्ष, दैत्य, दानव, देव सभी महाशक्तियां काल का ग्रास बन गई। यह सृष्टि अब मानव व इच्छाधारी नाक चला रहे हैं और दोनों ही मृत्युशील हैं। अब तुम सब मृत्युशील प्राणियों में को मैं मृत्युजीवी बनाकर कालजयी की शक्ति को चुनौती दूंगा। एक बार पहले भी तू यह मुक्ता कर चुका है, परंतु अपने हर्ष से कोई सबक न लिया तूने। तिलिस्मा, तू अब तक जीवित है। मैं जीवित प्राणी नहीं, अपने स्वामी का मानस रूप हूं। पिछली बार मुझे तेरी शक्तियों का आभास नहीं था, इसलिए तू अपनी चाल चल गया, परंतु इस बार बोकाराक्ष तेरी एक नहीं चलने देगा। ये तो वही है, फिर बीच में टांग टांग टपक पड़ा। जब तक ऐसा शरीर सामने नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ना, मैं जीवित शरीर नहीं मानस रूप हूं। तेरी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं। दो पुराने दुश्मन आपस में टकरा रहे थे और नागराज उन अनोखे दुश्मनों से निपटने में व्यस्त था। विस्फो सर्पों के धमाकों से इन कौवों को खुद तक पहुंचने से रोका जा सकता है। यदि इन्होंने मुझे काट लिया तो ये खुद मेरे विष के प्रभाव से गल जाएंगे, परंतु मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। पर समस्या यह है कि मैं एक बार में सीमित मात्रा में ही विस्फोट सर्पों का प्रयोग कर सकता हूँ। विष फुंकार का प्रयोग किया तो आसपास की वायु प्रदूषित हो सकती है, जो कि आम इंसानों के लिए घातक हो सकती है। एक रास्ता नजर आ रहा है, वह फार्म हाउस। गुड, यह खाली है। अब इसे विस्फोट सर्पों से भर देना है। हालांकि ऐसा करने से मेरी बाकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, पर और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही कौवा को जन झोपड़ी के भीतर भरेगा, मैं इच्छाधारी कड़ों में अपना शरीर विखंडित करके झोपड़ी के बाहर आ जाऊंगा और विस्फोट सर्पों को फटने का मानसिक आदेश दूंगा। झोपड़ी के साथ कौवों के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर भीषण रूप से ऐंठ रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था, परंतु मुझे इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा किसी भी हाल में। मेरा राजगीर पहुंचना जरूरी है। क्या मानस बोकाराक्ष को हरा पाएगा? जंग देखो, परिणाम की उत्सुकता को काबू में रखो। सदियों तक तिलिस्म में कैद रहकर मैं तंत्र ऊर्जा एकत्र करता रहा। मेरी तंत्र शक्ति का सामना एक तुच्छ मानस रूप कदापि नहीं कर सकता। भक! क्या हुआ प्रोफेसर? कुछ नहीं, बस सिर में दर्द है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो फिर कहानी फटाफट खत्म कीजिए।
यह अप्सरा मृचिका बीच में कहां से आ टपकी? स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार की अप्सराओं में से एक थी मृचिका। उसकी खूबसूरती के आगे रंभा, उर्वशी और मेनका भी पानी भरती नजर आती थी, परंतु उसके ईर्ष्यालु, घमंडी व कुटिल स्वभाव के कारण सभी उसकी उपेक्षा करते थे। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण एक दिन मृचिका ने अप्सराओं के स्नान कुंड में विष मिला दिया। मृचिका का कृत्य इंद्र से छुपा न रह सका। तेरी दुष्टता क्षमा योग्य नहीं है। मैं देवराज इंद्र तुझे इसी क्षण स्वर्गलोक से निष्कासित करता हूं। देवों से बदला लेने के लिए मृचिका को बोकाराक्ष सबसे उपयुक्त मोहरा लगा। मृचिका ने अपनी युक्ति बोकाराक्ष को बताई। यदि चित्रगुप्त से उसकी मृत्यु तालिका के वे पृष्ठ नष्ट करवा दिए जाएं, जिस पर तुम्हारा और तुम्हारी मृत्युजीवी सेना का मृत्यु योग अंकित है, तो फिर यम की नरकाग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह असंभव है। मेरे पुत्र और उसकी मृत्युजीवी सेना में प्राणवायु नहीं है। जब वह जीवित ही नहीं है तो फिर मृत्यु तालिका में इनका मृत्यु योग कैसे होगा? यदि बोकाराक्ष व मृत्युजीवी सेना के शरीर अस्तित्व में हैं, तो मृत्यु तालिका में उन शरीरों के नष्ट होने का मृत्यु योग भी होगा, और जब तक मृत्यु तालिका से वह मृत्यु पृष्ठ नष्ट नहीं होंगे, नरकाग्नि इनके शरीर को क्षति पहुंचाने में सक्षम रहेगी। अपनी सम्मोहन शक्ति से मृचिका ने चित्रगुप्त को सम्मोहित कर मृत्यु तालिका से बोकाराक्ष व मृत्युजीवियों के मृत्यु पृष्ठ नष्ट करवा दिए। बोकाराक्ष ने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। मूर्ख यक्ष, तेरी मृत्यु तुझे यहां खींच लाई है। इस बार यम की नरकाग्नि में मृत्युजीवियों का कुछ न बिगाड़ पाई। तुम्हारा अंत काल आ गया है देवों। सृष्टि का नव विधाता बनेगा यक्षराज बोकाराक्ष। बोकाराक्ष के भय से कांपते जीवन रक्षा की गुहार लिए देवगण पहुंचे देव कालजयी के पास। रक्षा करें देव कालजयी, बोकाराक्ष सृष्टि का नाश कर मृत्युजीवियों की सृष्टि बनाने पर तुला है। बोकाराक्ष को हम अपने जीवन ऊर्जा का एक अंश दिया है, हम उसका संहार नहीं कर सकते। तो क्या मृत्युजीवियों को रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या देवों समेत पूरी सृष्टि मृत्युजीवी बन जाएगी? हमने कहा कि मृत्युजीवियों को मारा नहीं जा सकता, परंतु हमने ये तो नहीं कहा कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। प्रोफेसर, आप फिर रुक गए। अब मैं आपका कत्ल कर दूंगी। बाहर आओ मेरे सेवकों और फैल जाओ देवों की बनाई सृष्टि पर। हर जीवित प्राणी को मृत्युजीवी बना दो। पृथ्वी का आधिपत्य सिर्फ बोकाराक्ष का होगा। यदि ये सारे आजाद हो गए तो पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड कर डालेंगे। अब अगर बोकाराक्ष को कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ भगवान या उसका कोई दूत। नागराज, अरे नहीं, रुको। तुम्हें जितना इस पूर्व कथा में रोमांच आ रहा है, उतना ही रोमांच इस वर्तमान कथा में भी बढ़ता जा रहा है। इनकी वर्दी बता रही है कि ये सेना के जवान हैं जो शायद मृत्युजीवियों द्वारा इन्फेक्टेड हो गए। मैं इन पर प्राणघातक प्रहार नहीं कर सकता। यक्षराज, बोकाराक्ष पर प्रहार करने का दुस्साहस किया तूने नीच नाग मानव। अपने हाथों से फाड़ेगा बोकाराक्ष तुझे। था ओह, कहाँ गायब हो गया सपोला? अच्छा, हमेशा बुराई के ऊपर होती है बोकाराक्ष। ठहरो, यह यक्षराज बोकाराक्ष और इस सपोले के बीच की लड़ाई है। कोई भी बीच में नहीं आएगा। इस सपोले को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा, फिर इसे मृत्यु जीवी बनाऊंगा। आपका पावर मीटर क्या कहता है मदाम? बोकाराक्ष 50,000 यूनिट्स, नागराज 50,000 यूनिट्स। ये लड़ाई देखने में मजा आएगा। बोकाराक्ष ने मृत्युजीवियों को लड़ाई में पड़ने से रोक दिया है, पर यह तुम्हारे इन्फेक्टेड कमांडोज तो हमें अपना डिनर बनाने पर उतारू है मेजर। हम इन पर जानलेवा प्रहार भी नहीं कर सकते। यदि इन कमबख्तों ने मुझे काटने की कोशिश की तो इनका कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। मृत्युजीवी की तंत्र ऊर्जा पर मेरे तंत्र शक्ति प्रहार बेअसर रहे थे, परंतु इन पर मेरी तंत्र किरणें असर कर रही हैं। हालांकि इनमें भी वही तंत्र ऊर्जा है जो मृत्युजीवियों में है, परंतु उसकी मात्रा बहुत कम है। लो मेजर, तुम्हारे कमांडोज अनुशासन में आ गए। हे देव कालजयी, तक्षिका, वो देखो। मंत्र दंड बोकाराक्ष के हाथ से छूटने से उसका तंत्र जाल तो टूट गया, पर उस जाल में बंधे इन्फेक्टेड घाटी के मुहाने के काफी पास आ गए। अब वे खुद ही बाहर निकल रहे हैं। इन्हें यहां से जाने नहीं देना, वरना सारा देश इन्फेक्टेड हो जाएगा। पहले मैं जिन मृत्युजीवियों से लड़ा था उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है यह बोकाराक्ष। इस पर जल्दी काबू पाना होगा। घाटी से बाहर निकलते असंख्य इन्फेक्टेड त्रिसर्पी पर भारी पड़ रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी। मेरे शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी सर्पों, बाहर आओ और त्रिसर्पी को मदद करो। लगभग सभी नाग शक्तियां मेरे शरीर से बाहर आ चुकी हैं।
एक बार फिर मुझ पर कमजोरी हावी हो रही है। कैसे बलि चढ़ते सांड की भांति तड़प रहा है सपोला। फिर वही जानलेवा पीड़ा। मेरा शरीर ऐंठ रहा है। मुझे कुछ हो रहा है। पहले पीट पीट कर तेरे प्राण हरूंगा था, उसके बाद तुझे बनाऊंगा मृत्युजीवी नागराज। परंतु ये क्या, तेरे पास से तो मुझे मृत्युजीवी ऊर्जा का आभास हो रहा है। इसका मतलब कि तू पहले ही मृत्युजीवी बन चुका है। वॉट? नहीं, ये नहीं हो सकता। नागराज भैया, मुझे लगता है कि पूर्व कथा को ही पहले समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो शायद देर हो जाएगी। देवकाल जी ने देवताओं को भेजा तंत्र के जनक त्रिकाल राज तिलिस्मा के पास। त्रिकाल राज ने एक शक्तिपुंज तिलिस्म बनाया जिसने जिसने सारी सृष्टि से मृत्युजीवी विष खींचकर अपने भीतर एकत्र कर लिया। बोकाराक्ष और उसकी मृत्युजीवी सेना के शरीर में मौजूद विष भी शक्तिपुंज ने अपने अंदर समेट लिया। मृत्यु विष शक्तिपुंज तिलिस्म में खिंच जाने से बोकाराक्ष व मृत्युजीवी सुप्त अवस्था में चले गए। मृतकाक्षी ने श्राप को सक्रिय करने की कोशिश की, परंतु इंद्र के वज्र ने उसके प्राण हर लिए। मृचिका मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली। बोकाराक्ष और मृत्युजीवी सेना पृथ्वी के घर में सदा के लिए सो गए। जब तक मृत्यु विष किसी जीवित प्राणी को संक्रमित नहीं करता, बोकाराक्ष की शक्तियां सुप्त थीं और मृत्यु विष शक्तिपुंज में कैद होने के कारण किसी को संक्रमित नहीं कर सकता था। बस यह कहानी तो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन इतनी सदियों बाद पृथ्वी के घर में दबे शक्तिपुंज से मृत्यु विष को बाहर किसने निकाला और कैसे? और इतनी सदियां बीत जाने पर भी आप जीवित कैसे हैं? और प्रोफेसर कालराज उर्फ त्रिकालराज तिलिस्मा, जब भी कोई तिलिस्म शक्ति धारक किसी तिलिस्म का निर्माण करता है तो उस तिलिस्म में कैद होने वाली शक्ति का एक भाग तिलिस्म निर्माता को मिलता है। जब मैंने शक्तिपुंज तिलिस्म में बोकाराक्ष की शक्ति को कैद किया तो उसका एक भाग मुझे मिल गया। यानी आप भी मृत्युजीवी बन गए? नहीं, मेरी यौगिक व तंत्र शक्ति ने मुझे मृत्युजीवी नहीं बनने दिया। बस बोकाराक्ष की शक्ति के अंश ने मेरे जीवन काल को लंबा कर दिया। जब शक्तिपुंज तिलिस्म आपके लिए जीवनदायी वरदान बना हुआ था तो आपने उसे तोड़कर मृत्यु विष बाहर क्यों निकाला? मैं क्या, खुद विधाता भी शक्तिपुंज तिलिस्म को नहीं तोड़ सकते। शक्तिपुंज तिलिस्म एक ही स्थिति में टूट सकता था। यदि शक्तिपुंज में बंद मृत्यु विष सृष्टि में तेजी से फैलने लगता तो तिलिस्म शक्ति कमजोर पड़ जाती और तिलिस्म टूट जाता। परंतु सारा मृत्यु विष तो शक्तिपुंज ने अपने भीतर खींच लिया था। फिर मृत्यु विष जैव रासायनिक संक्रमण के रूप में फैला कैसे? यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। हो ना हो इसके पीछे मृचिका का ही हाथ है। क्या मृचिका भी अब तक जिंदा है? वह कैसे? भले ही स्वर्ग से निष्कासित कर दी गई थी, परंतु मृचिका थी तो अप्सरा ही। देवों के साथ अप्सराओं ने भी अमृत पान किया था। मृचिका भी बाकी अप्सराओं की तरह अजर अमर है। ओह, अब ये किस्सा कुछ समझ में आ रहा है मेरे। क्या समझ में आ रहा है गीता? ऋचिका कामत के रूप में मिस किलर मृत्युजीवी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के पास आई थी। प्रोजेक्ट के लिए जो बायोकेमिकल वो सैंपल के रूप में लाई थी वो बोकाराक्ष का मृत्यु विष था। परंतु कई सदियां बीत जाने के कारण वह मृत्यु विष अपनी शक्ति में काफी क्षीण हो चुका था। वो किसी को पूरी तरह मृत्युजीवी बनाने में अक्षम था। इसे फिर से सक्षम बनाने के लिए दोबारा विकसित करना जरूरी था और यह काम अगर कोई कर सकता था तो वो थे इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और मेरे पिता प्रोफेसर रामराजन। पिताजी को पहले दिन से ही शक था कि ऋचिका कामत मृत्युजीवी प्रोजेक्ट के पीछे अपना कोई निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। इससे पहले कि हम ऋचिका के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा पाते उसने लैब में ब्लास्ट करवा दिया। उस धमाके में मैं तो बच गई, परंतु मेरे पिता मारे गए और अब मुझे मिस किलर से अपने पिता की मौत का बदला लेना है। मैं अपनी यौगिक शक्ति से देख रहा हूँ बोकाराक्ष ने नागराज को भी मृत्युजीवी बना दिया है। फिर तो आपको वहां चलकर बोकाराक्ष को तिलिस्म में कैद कर लेना चाहिए। अब यह संभव नहीं। कोई भी तिलिस्म किसी को दूसरी बार कैद नहीं कर सकता। शक्तिपुंज तिलिस्म इस बार मृत्यु विष को अपने भीतर नहीं खींच पाएगा। मिस किलर और बोकाराक्ष को रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। कोई और भी है जो इन दोनों से भी बड़ा खतरा बनने वाला है। बोकाराक्ष की मां मृतकाक्षी। कुछ गड़बड़ है। कुछ है जो आंखों के सामने है पर दिख नहीं रहा। कुछ है जो दिमाग में होते हुए भी याद नहीं। ओह, याद आ गया। हा 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 हा। आ नागराज,
अपने विधाता के चरणों में झुककर शीश नवा। मेरा दिमाग मुझे इसके सामने झुकने का आदेश दे रहा है, लेकिन नागराज इसके आगे नहीं झुकेगा। हरगिज नहीं। खत्म हो गया शैतान, लेकिन मैं अपने होश। हा 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 हा। बोका राक्ष अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। मूर्ख सपोला, मुझे मारने की कोशिश में खुद ही प्राण गंवा बैठा, वरना ये मेरी मृत्यु जीवी सेना का सेनानायक बनने के लिए सर्व योग्य था। नहीं, ये नहीं हो सकता। नागराज भैया नहीं मर सकते। माही रुक जा, वापस आ जाओ नागराज भैया, आप माही को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आओ प्रिय, इस युग का हमारा सबसे बड़ा शत्रु मारा गया, अब सारी दुनिया मृत्यु जीवी बनेगी। बोका राक्ष इनका विधाता और तुम विधाता हो, विधाता की अर्धांगिनी। हमारे देवत्व का आरंभ एक प्रेमपूर्ण चुंबन के साथ करो। थू! तेरा ये जो दुस्साहस कि तू यक्षराज बोका राक्ष के मुंह पर थूके। उफ कर्नल, प्यार में धोखा खाए इस दिल टूटे आशिक का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। जरा इस दर्द दिल का प्रोग्राम का चैनल बदलना। जो आज्ञा मदाम। अब बंदा आपको दिखाता है चैनल बोका राक्ष मेरी मुट्ठी में। आह, मेरे साथ क्या किया है तूने चुड़ैल? मैंने तेरे शरीर पर न्यूरो डिसरप्टर नामक डिवाइस लगा दिया था। यह जितना तेरे शरीर के को ऊपर से जकड़ रहा है, उतना ही तेरे शरीर के भीतर तेरे मस्तिष्क व अन्य अंगों को जकड़ लेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज के कॉमिक विशेषांक मृत्युजीवी के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।